11 रोज तक गजा पर टनों बारूद बरसाने 3,500 के करीब फलस्तीनियों को शहीद करने, अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और रिहायशी इमारतों को खंडर बनाने के बाद इसराइल ने गजा में इमदादी काफिलों के दाखिले की मशरूत इजाजत दे दी। कहा कि मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये इजाजत सिर्फ जनूबी गजा तक महदूद होगी। इमदाद बहाली के लिए इसराइल से मुआहदे का ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया। कहा कि अमेरिका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर इमदाद देगा। जो बाइडन ने अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दे दी। कहा कि अस्पताल पर हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया है। गजा के अस्पताल पर इसराइल की खौफनाक बमबारी में खवातीन, बच्चों, मर्दों समेत तकरीबन 500 फलस्तीनियों की शहादत पर आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने अस्पताल पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि हमास के हमले इज्तमाई सज़ा का जवाब नहीं हो सकते। अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी सदूर ने खित्ते के दौरे पर पहुंचे अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मनसूख कर दी। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 हो गई, 13,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद ब्राजील ने पेश की थी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद को वीटो किया है। इससे पहले रूस और ब्राजील ने जंग बंदी की करारदाद पेश की थी। अमेरिका की जानिब से सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो किए जाने के बाद रूस का गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। फलस्तीनियों को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर खारजा को फलस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरां हुकूमत से मसला फलस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानिहा कारसास की याद में जलसे से खिताब में कहा कि निगरां वजीर आजम और वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, फलस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। फलस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है, हम सब एक हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कराना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया, लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की गजा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। अंधाधुंध हमले खत्म करने का मुतालबा। कहा कि अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी बिरादरी इसराइल को बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली बम हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और इज्तमाई सजाओं का ये दौर फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का अमल नहीं है। फलस्तीनियों का उनके घरों से जबरी इनखला खत्म किया जाए। जियो न्यूज की खुसूसी टीम की गजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। मैदान जंग से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए इसराइली और लेबनानी सरहद के करीब लेबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर एहतजाज और तोड़ फोड़ की बराह रास्त कवरेज। जियो न्यूज के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। गजा पर इसराइली जाहरियत के बाद तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐनुल असद और हुरैर बेस पर ड्रोन हमले किए गए। हिजबुल्लाह की जानिब से 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की भी तकरीब में शिरकत। निगरां वजीर आजम के चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के अज़म का अयादा। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतह के फोरम से खिताब में निगरां वजीर आजम ने कहा कि बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके। CPEC के तहत $25 अरब से ज़्यादा के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आइंदा 24 घंटों में दुबई पहुंचने का इम्कान। इससे कबल नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नैब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने से 3 दिन पहले दायर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। उनके वकीला ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जज के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, आज आपको एतराज़ नहीं, कल फैसला कलअदम करने का कहेंगे? चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तस्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं। वकील फारूक नाइक ने कहा कि अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम भट्ट ने कहा, एक साथ जमा करवाने में रियायत की दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल से दरख्वास्त न लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा कि वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है, आप कार्रवाई नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर न होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल करवाएं। बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तयन का अदालती फैसला हतमी है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़। अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन तजावीज़ से मुस्तस्ना करार। वजारत खजाना ने समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। पेंशन के मौजूदा फार्मूले के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक पेंशन जमा की जाती है। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक समरी में सिफारिश है कि मुलाजमीन की आखिरी तनख्वाह के बजाय आखिरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर पेंशन को इकट्ठा किया जाए। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त 35 की बजाय 25% रकम यकमुश्त और बाकी 75% रकम माहाना किस्तों में अदा की जाए। सरकारी मुलाजिम की पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को उम्र भर देने के बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की भी तजवीज़। शोहदा के खानदानों के लिए यह हद 20 साल करने की सिफारिश। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी रेलवेज का कहना है कि मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई है। ML1 मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तजर्बा किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास की साइड लाइन्स पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकातें। शहजादा फैसल बिन फरहान ने ईरान, पाकिस्तान और तुर्क वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों और गज़ा पर बमबारी के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को शर्मनाक करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइली फौज के हमलों से फ़लस्तीनी जाँ बहक हो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। OIC फौरी जंगबंदी का मुतालबा करती है। वज़राए ख़ारजा के इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तल अवीव से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियां लगाने का भी मुतालबा किया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी अस्पताल पर हमास के हमले के इसराइली दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसी भी रॉकेट हमले से ऐसी भयानक तबाही नहीं होती जैसी आज देखी। अमरीकी चैनल MSNBC ने कहा कि इसराइल के दावे अब तक सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद रहे हैं। हमास या इस्लामी जिहाद के अस्पताल पर हमले का अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं लाया गया। गजा के अस्पताल पर हमले से पहले और हमले के बाद इसराइली बयानात झूठ का सबूत बन गए। हमले से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि जंग तारीकी और रोशनी की औलाद के दरमियान है। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने ट्वीट किया कि इसराइली फ़ौज ने गजा के अस्पताल में छुपे हमास के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। फिर वो ट्वीट ना सिर्फ डिलीट किया बल्कि मुआफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन झूठ गढ़ने का सिलसिला जारी रहा। इसराइल के सरकारी अकाउंट ने इसराइली फ़ज़ाई की वजाहत जारी की। हमास का रॉकेट अस्पताल में गिरने का दावा किया। ताहम अस्पताल पर हमले और इसराइली पोस्ट पर हमास के रॉकेट गिरने के दावे के वीडियो में तकरीबन 40 मिनट का फर्क निकल आया, जिस पर वीडियो हटा दी गई। ताहम झूठा दावा बरकरार रहा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा की जियो न्यूज़ के वॉर रूम में ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि गजा पट्टी के शहरी इंतहाई संगीन और गंभीर इंसानी सूरत हाल से दो चार हैं और नामसायद और नामुनासिब हालात में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। पानी, बिजली और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मादूम हो गई हैं। तेल की अदम दस्तियाबी है। सेहत और सफाई की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। स्कूलों और शेल्टर होम्स की देखभाल रुक गई है। कराची, रावलपिंडी, चमन और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मिलने की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक तमाम नमूनों में मिले वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान में पोलियो वायरस क्लस्टर से है। पाकिस्तान में अब 43 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए हैं, जो बहुत तशवीशनाक है। पोलियो वायरस से मुतासर इलाकों में नवंबर में सदादे पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि सूबे में चीनी ज़बान की तालीम दी जा रही है। चीनी ज़बान के फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दामात भी किए जा रहे हैं। नौजवानों का चीनी ज़बान को सीखना खुशाइंद है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बिलावल की बहन आसिफा का सानहा कारसाज के शोहदा को खराज तहसीन। कहा कि 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तक़बालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया था। जानसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच न आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शहीदों को सलाम। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन का परचम पोस्ट किया, उनसे यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। इवेंट में हर एक मैच हारे तो 2 जीते भी हैं। वर्ल्ड कप में शरीक तमाम टीमें अच्छी हैं। पाकिस्तान के लिए एक एक मैच अहम है। टीम पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले की तैयारियां जारी। कौमी टीम की आज भी ट्रेनिंग। गुज़िश्ता रोज़ भी 12 खिलाड़ियों ने 2 घंटे ऑप्शनल ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की लगातार चौथी फतह। यकतरफा मुकाबले में अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 288 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई। कोई भी अफगान बैटर टिक कर ना खेल सका। फर्गसन और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। मैच में अफगान फील्डर्स की नाकिस फील्डिंग, अहम मौके पर कैचेस छोड़े। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 71 और कप्तान टॉम लेथम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में स्पिन ट्रैक ने फास्ट बॉलर्स को मदद कैसे दी? क्या न्यूजीलैंड विलियमसन के बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकता है? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।